हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज़ का डे 19। ठीक है, आज डे 19 है। ठीक है ना। आज हम लोग एक ही सेट करेंगे ये, क्योंकि ये एसबीआई क्लर्क मेंस का सेट है। ठीक है, तो आराम से सीखते हुए करेंगे। और फिर इसके बाद जो, हालांकि पीडीएफ में मैंने दोनों सेट डाल रखे हैं। जो सेकंड सेट है उसे आप करने की कोशिश करना होमवर्क में, वरना कल तो हम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाला सेट है सेकंड सेट, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव सेट है और वो भी मेंस में आ चुका है। तो उसको मैं अच्छे से कराना चाहता हूँ, ताकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आज अभी फटाफट दोनों कराएंगे चक्कर में 1 घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाए, फिर अच्छा भी नहीं रहेगा। आज इसको कर लेते हैं, कल इसको कर लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग अपना पाई चार्ट जो डीआई होता है उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है ऊपर? कुछ नहीं, बस ग्राफ को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही दे रखा है, कुछ खास नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए। तो देखो, ये हमारा बार ग्राफ डीआई है। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखी है, प्रॉफिट परसेंट ऑरेंज कलर से। प्रॉफिट परसेंट है वो, ठीक है, ध्यान रखना। और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी और प्रॉफिट परसेंट, तो सब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। इसका मतलब हम सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सीपी और 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 बराबर एसपी। ठीक है, हमें निकालना है सीपी एसपी बटे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, ये हो जाएगा। और ये चीज़ निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, ये वाला। तो प्रॉफिट परसेंट पता हो तो क्या करते हैं हम लोग, 100 जोड़ के 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि इसको बेसिक से सिखाओ। मैंने लाइन ग्राफ डीआई में बहुत अच्छे से सिखाया था, काफ़ी टाइम दिया था इसके ऊपर। ठीक है ना, अच्छे से सिखाया था। इसमें क्या करना होता है, 100 से भाग करो, 100 जोड़ो, 100 से भाग करो, जितना आता है उतना एसपी से भाग कर दो। मतलब जितना आएगा एसपी को उतने से भाग कर दो। ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, जो हम लोगों से रेगुलर जुड़े हैं उन्हें पता होगी, और जो नए बच्चे हैं भाई, वो आपको डीआई की सीरीज़ पूरी शुरू से देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मैं हर बार आपको बेसिक से नहीं बता सकता ना। मैं पीछे जो सिखाता हुआ आ रहा हूँ उसको आपको सीखना चाहिए। अब मैं आगे जो उसका, जैसे कि मैं ये चीज़ सिखा दी, ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट करना सिखाया आप लोगों को, तो ये चीज़ आपने उस दिन सीख ली जब मैं सिखाया। तो अब आपको शॉर्टकट, अब आपको स्पीड बढ़ानी है ना, तो भाई अब इसको फिर से मैं बेसिक से सिखाऊँ, क्या फ़ायदा? कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ये आप सीख चुके हो पहले, तो इसको अब हम शॉर्टकट तरीके से यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बता दिया मैंने। एंड अब यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं। 0 से 20 जाना है। एसबीआई क्लर्क के मेंस में आ चुका है, 2018 का सेट है ये। ठीक है, समझ गए? तो फिर ध्यान से देखना कैसा होता है, इससे आपको आज का लेवल पता चल जाएगा एसबीआई क्लर्क का मेंस का लेवल कैसा है। ठीक है, चलो। हालांकि 2018 का है, अब तो और भी बढ़ गया होगा। 0 से 20, ठीक है, इसका मतलब 0 को छोड़ो, 1 2 1 2 3 4, 4 है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 है और 20 का अंतर है, इसका मतलब 1 5 के बराबर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 4 है और मतलब लाइन का गैप 4 है, और जो नंबर है वो 20 का गैप है। तो 4 है तो एक लाइन 5 को रिप्रेजेंट करेगी, तभी तो 4 5 20 20 होगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ तो आप लोग को आ गई होगी। आज तीसरा या चौथा दिन है हम लोगों का बार ग्राफ करते हुए। तो ये लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए और नंबर का एक लाइन कितने को प्रेजेंट करती है, ये चीज़ तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक है ये। चलो, तो एक लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब समझ गए हम लोग। तो सबसे पहले एसपी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस को ब्लू कलर से दिखा रखा है, सबसे पहले ऐसा एसपी लिख लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। 100 है, 100 से एक ऊपर है, यानी कि दिखा नहीं, सॉरी, चलो पीडीएफ में आपको साफ दिख जाएगा। ठीक है, 100 से एक ऊपर है, यानी कि 100 से एक ऊपर यानी 105। ठीक है, इसका कितना है, 60 है। ये कितना है, 140 से 2 ऊपर 150। ठीक है, ये कितना है, 120, 120 है ये। और फिर ये कितना है, 80 से 2 ऊपर यानी कि 90। ठीक है, ये हो गया। हालांकि ये मैंने कहीं से फ़ोटो क्लिक करके लिया है। हाँ, जब आप एग्ज़ाम दोगे इतना मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको बार ग्राफ देखने में, वहाँ पे एकदम क्लियर विजुअल होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अब हम प्रॉफिट परसेंट देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, डीआई में टेबल बनाने में जितनी स्पीड आप लेके आओगे, ठीक है, और टेबल ये बार ग्राफ को समझने में कि डेटा कहना क्या चाह रहा है,
टेबल किस तरीके से बनानी है, जितनी स्पीड से आप कर लोगे वही आपकी स्पीड और कुछ नहीं है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो सब मतलब ठीक ठाक ही रहते हैं, ठीक है। अगर मेंस लेवल का तो ठीक ठाक लेवल रहेगा, प्री लेवल का तो ईजी रहते हैं, जैसे कि हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए प्रॉफिट परसेंट देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट है 40%, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना है 20%, यहाँ पे कितना है 20 से 1 25%, यहाँ पे कितना है हमारा 60%, इस वाले में कितना है हमारा 80%, ठीक है। तो हमने एसपी और प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल लिया। अब हमें मालूम है कि भाई जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस का ये डीआई है, ठीक है, सेट है, तो यहाँ पे सीपी का काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए हमने सीपी भी हम अपने मन से निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि सीपी आपको निकालना है, लेकिन हमें इतना कॉमन सेंस तो है ना हमारे अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस का सेट है, सीपी वो एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी तो हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, तो फटाक से हम निकाल लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला मालूम ही है हम लोगों को। तो अब ये चीज़ देखो, जो आप में से अगर कोई माइंड में इस चीज़ को यहाँ पे कर सकता है, इसका मतलब उसका लेवल ठीक ठाक है डीआई का, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है। अगर जो माइंड में नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसे दिक्कत हो रही है इस चीज़ को करने में, अब जरूरी नहीं कि माइंड में करो, मतलब स्पीड से करना, हमें कैसे भी करना है, ठीक है। तो 105 का मतलब एसपी दे रखा है 105, प्रॉफिट परसेंट है 40, अब सीपी निकालना है, तो इसे माइंड में क्या कर सकते हो आप, अगर आप कर सकते हो इसका मतलब आपका लेवल ठीक ठाक है, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। करना क्या, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ बच्चे नए होंगे। करना क्या है 40%, अब मैं एक एक जैसे कि ये वाला इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट तरीके से करेंगे, ठीक है। फार्मूला बन गया ये, सीपी निकालने के लिए एसपी ऊपर रहेगा और ये चीज़ नीचे रहेगी, ठीक है। तो मान लो पहला वाला निकालते हैं, सीपी निकाल लें हम लोग, ठीक है। अब एसपी निकालना है, सॉरी एसपी कितना दे रखा है 105, प्रॉफिट परसेंट 40, तो 1 प्लस 40/100, 105/100 इसमें जुड़ जाएगा, 140/100 ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको 100 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यह चीज़ इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 105/1.4 इतना आ जाएगा। 140 को 100 से भाग करोगे, 0 से 0 कट गया, 10 काटो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1.4 आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, 1.4 आएगा। अब ये पॉइंट हटाते ही 0 लगेगा, हालांकि आप इसको ऊपर भी ले जा सकते थे, ठीक है, कोई बड़ी वो बात नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से, मैं अभी कुछ बताऊंगा आपको, ध्यान से रखना, मैं ऐसे 1.4 क्यों करा अभी समझाऊंगा। तो 1.4 से भाग करनी है, 105 को पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा इतना। 7 से काट लो फटाफट, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 यानी 150, 7 और 7 दूनी 14, 150 का था 75 हो जाएगा, यानी कि हमारा सीपी कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने इतनी नौटंकी करी, इतनी कैलकुलेशन करी, ये मैं पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन हमें स्पीड से कैसे करना है। जैसे ही हमने देखा एसपी 105 है और प्रॉफिट परसेंट 40% है, सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए एसपी ऊपर रहेगा और ये जो 40% है इसमें क्या करते हैं हम लोग 100 से 100 प्लस करते हैं और 100 से भाग करते हैं, तो 40 में 100 प्लस करो 140 और 100 से भाग करो 1.4, ये तो करा हम लोगों ने। 40 में क्या करा, 40 में पहले 100 प्लस करा 140 बन गया, फिर 100 से भाग कर दिया तो 1.4 बन गया, इतना ही काम करना है बस। ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताने वाला डीप में, जिसको नहीं समझ में आया वो पिछले मतलब स्टार्टिंग से क्लासेस देख के और डी आएगी तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हर समय हम बेसिक पे बात नहीं कर सकते, इससे हम लोगों का टाइम बर्बाद होगा और उन बच्चों का भी जो पहले से सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 60 एसपी दे रखा है यानी कि ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और 20% दे रखा है, इसके अंदर 100 जोड़ो, 100 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 1.2, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 12 से काट लो, 12 पंजे 60, 50 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में आराम से हम लोग कर सकते थे ना, ठीक है। तो बस यही है कि इस अब जिसको कैलकुलेशन नहीं आती होगी ये वाली कि 100 जोड़ो 100 से भाग करो, तो वो क्या करेगा इस तरीके से पूरा निकालेगा, तो वो निकालते रह जाएगा तब तक सेट पूरा मतलब टाइम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसको आता है वो सेट कर ले जाएगा। चलो 25% 50 यानी कि 150 ऊपर रहेगा, 25 में 100 जोड़ो 125, 100 से भाग कर दो 1.25, ठीक है, पॉइंट हटाओ 0 लगा दो, अभी कितना बच गया 1500/125। अब हम जानते हैं 125 का दोगुना कितना होता है 250, 125 का दोगुना 250 होता है, ठीक है। अब 250 होता है और 125 का 10 गुना कितना होता है 1250, 125 का 10 गुना 1250 और 250 2 गुना, और इसमें भाई हमें 1500 लेके आना है,
हमें मालूम है कि 125 से 1500 कट जाएगा। कैसे मालूम है? क्योंकि 125 का 12 गुना 1500 होता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे पता करा मैंने। 125 का मुझे मालूम है कि 2 गुना, समझाता हूँ, 125 का 2 गुना होगा 250, 125 का 10 गुना होगा 1250। इन दोनों को जोड़ दो, आगे नहीं कि 1500। तो जब हम काटेंगे तो 125 से कम 125, 125 को काटेंगे 12 बार तो 1500, यानी कि 12 आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 120। समझ गया ना? ठीक है, चलो अब 60% और 120। ठीक है, 120 हमारी एसपी है और ये 60%, तो क्या करेंगे हम लोग? 120 बटे 60 में 100 जोड़ो 160, मतलब 60 में 100 जोड़ो 160 और 100 से भाग करो 1.6, ये हटा दो, जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16। ठीक है, और फिर ये कट जाएगा हमारा 75। हाँ 75 चौक, ठीक है 75 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर समझ में आया मैंने? देखो बार, अच्छा यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गया यार, एक मिनट। जैसे मान लो 120 था और नीचे 60% था, 60 में 100 जोड़ा आ जाएगा 1.6। 1.6 कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाली जो यहाँ पे अगर मैं 60 रखता तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1.6 आता। समझा चुका हूँ, पीछे से देख के आओ, मतलब लाइन से DI सीरीज देखो तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं पिछली क्लासेस में समझा चुका हूँ। तो 1.6 आया। ठीक है, अब मैं इसे हटा दूँ तो यहाँ जीरो लग जाएगा। अभी हो गया 1200 बटे 16, 4 से फटाफट काट लो, 4 तियाँ 12, 300, 4 चौक 16, 4। अभी क्या हो जाएगा? मुझे मालूम है कि 75 का 4 गुना 300 होता है, मालूम है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन इतनी करता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है। आपको भी आनी चाहिए इतनी बेसिक चीज़। ठीक है, 75 का 4 गुना 300 होता है, तो जब मैं 4 से 300 काटूंगा तो जाहिर सी बात है 75 आएगा। तो इस तरीके से 75 आया। समझ में आ गया? चलिए 80% और 90। ठीक है, तो 90 ऊपर रहेगा, 80% का मतलब 180 और भाग कर दोगे तो 1.8, ये पॉइंट हटाओ तो जीरो लग जाएगा। अब 18 पंजे 90 यानी 50 बन गई हमारी टेबल। ठीक है, तो इस टेबल को बनाने में जितना आप टाइम लगाओगे वो आपके ऊपर है कि कितना टाइम आप लगाते हो। ठीक है, समझ गए? तो एक बात हमेशा याद रखना, DI के किसी भी सेट को, चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, 3 से 4 बार तो करना ही करना। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ईजी वाला आता है तो उसे नहीं करो, ताकि जिससे कि आपकी आदत पड़ जाए कैलकुलेशन को माइंड में करने की। ठीक है, समझ गए? तो DI के हर सेट को 3 से 4 बार जरूर किया करो, ज़रूर। और ये भी नहीं कि लगातार कर रहे हैं 3 से 4 बार, तो वो फ़ायदा नहीं है। एक मतलब जैसे आज करा 2 बार, एक सुबह कर लिया, एक बार शाम को कर लिया, फिर अगले दिन, फिर एक दिन छोड़कर, इस तरीके से मतलब सेट को रिपीट करते रहो। जो अच्छे सेट हैं उसको तो कई बार रिपीट करो। ठीक है, जैसे इस वाले सेट को कई बार रिपीट करना। ठीक है ना? अब आप जैसे इस कैलकुलेशन को 3-4 बार रिपीट करोगे तो आपको एकदम रट जाएगी कैलकुलेशन। तो अगली बार जब ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आपको चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आप कर चुके हो। समझ में आ गए? ठीक है, चलिए तो हमारा ये टेबल बन गई है। इस टेबल को बनाने में जितना टाइम लगेगा बस वही टाइम है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जितना टाइम लगेगा बस वही। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फटाफट, ध्यान से, दिमाग खोल कर बैठना। SBI क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, चलो। इसमें बोला रवि सोल्ड आर्टिकल डी, यानी प्रोडक्ट डी को उसने बेचा टू श्याम, श्याम को बेचा। हु अगेन, यानी कि श्याम, हु बात हो रही है यानी अगेन श्याम की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की। हु अगेन सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, यानी वो 25% प्रॉफिट कमाकर बेच देता है उसको, मतलब उस बेचकर 25% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय रवि टू प्रॉफिट अर्न बाय श्याम, यानी श्याम और रवि का जो प्रॉफिट है उसके बीच अंतर क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। रवि ने वस्तु डी श्याम को बेची, ठीक है, जिसने इसे फिर से 25% लाभ बेचकर 25% लाभ पर बेचा, यानी कि उसने श्याम ने जितने में बेची और कहाँ गया, हाँ मतलब रवि ने श्याम को जितने में बेची तो श्याम ने उसमें फिर से 25% लाभ कमाया बेचकर। तो रवि द्वारा अर्जित लाभ और श्याम द्वारा अर्जित लाभ के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई काम करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। ठीक है, रवि ने, मान लो ये रवि है। अब ये मत कहना कि भाई ग्राफ में तो रवि श्याम कुछ दे नहीं रखा है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लड़के हैं रवि और श्याम। रवि ने प्रोडक्ट डी को बेचा। प्रोडक्ट डी कितने में बेचा? SP, भाई जो बेचा SP है ना,
इतने में बेचा होगा उसे, क्योंकि सेलिंग प्राइस 120 है तो उसने 120 में बेचा। तो रवि ने श्याम को, चलो मान लो प्रोडक्ट डी की बात हो रही है, और रवि का, अरे यार थोड़ा सा गलत कर दिया, डी इधर करना चाहिए था थोड़ा। चलो मान लो सीपी और एसपी, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, समझ गए आप लोग। तो रवि ने बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस बेच दिया, और जो बेचा श्याम को बेचा उसने। तो जो चीज़, मतलब कहने का मतलब है कि रवि ने श्याम को 120 रुपये में डी प्रोडक्ट बेच दिया। तो रवि के लिए जब उसने बेचा तो वो एस पी 120 है, लेकिन श्याम ने उस चीज़ को 120 रुपये में ख़रीदा, तो उसके लिए सी पी हो जाएगी, क्योंकि उसने 120 रुपये खर्च करके ये चीज़ खरीदी, प्रोडक्ट डी। मान लो एक प्रोडक्ट है डी, ठीक है, तो रवि ने श्याम को दे दिया 120 रुपये में। तो श्याम को ये प्रोडक्ट उसने श्याम को दे दिया, ठीक है। तो उसने श्याम को जब दिया ये वाला प्रोडक्ट, तो श्याम ने उसे 120 रुपये दिए, तो यानी रवि की इनकम हुई। तो जब इनकम होती है, वो मैंने बताया वो सेलिंग प्राइस होता है, आप लोग है ना, आप लोगों को बता चुका हूँ। इनकम, रेवेन्यू, ये सब मतलब सेलिंग प्राइस होते हैं। तो जब उसने प्रोडक्ट बेचा उसे 120 रुपये मिले, यानी कि रवि को सेलिंग प्राइस मिला 120 रुपये। और लेकिन यही प्रोडक्ट श्याम ने 120 रुपये में ख़रीदा रवि से, तो उसने इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए 120 रुपये श्याम को दिए, यानी अपने पास से खर्च किए। तो इस श्याम का 120 रुपये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, समझ गए। तो यहाँ पे रवि का जो सेलिंग प्राइस है वो श्याम का कॉस्ट प्राइस है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ मैंने समझा दिया, क्योंकि श्याम ने प्रोडक्ट बेचा, उसे पैसे मिले, और रवि ने प्रोडक्ट बेचा तो उसे पैसे मिले। श्याम ने प्रोडक्ट लिया तो उसने पैसे देने पड़े उसको, ठीक है। इसीलिए जब पैसे खर्च करने पड़े तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया रवि श्याम के लिए, और रवि ने पैसे लिए तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपये, सेम हो गया, ठीक है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे, दिमाग से उतर गया। रवि ने वस्तु डी श्याम को बेची, जिसने इसे फिर से 25% लाभ पर बेचा। यानी कि श्याम ने 120 में तो उसने खरीद लिया, लेकिन उसने बेचा, और बेचने के बाद उसे 25% का लाभ हुआ। तो 120 का 25% कितना होगा, निकाल लो यहाँ पे। 120 का 25% यानी कि 1/4, 4 3 12, 30 हुआ। यानी कि 120 और 30, भाई मैं आपको मालूम है सेलिंग प्राइस कैसे बनती है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस मिलाकर बनती है। तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 30 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 120 रुपये। तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 120 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 150। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 150। और रवि की सीपी कितनी है, भाई दे रखी है, डी था, एसपी थी 120, और सीपी कितनी है, 75, इसकी 75 है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग दोनों का। इतने में उसने बेची, इतने में बनाई थी, मतलब कॉस्ट प्राइस इतनी थी, तो दोनों को घटा दो। 120 में जगह 75 घटा देंगे तो 100 में से 70 घटाओ 30, 30 में से 5 घटाओ 25, 25 और 45, और ये हो गया 30। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है कि रवि का प्रॉफिट श्याम का प्रॉफिट के बीच का अंतर बता दो। तो इसके बीच का अंतर बता दो कितना हुआ, 30, 15 हुआ, ठीक है, समझ गए। चलो 15, तीसरा ऑप्शन है 15, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और कोई दिक्कत आई हो तो टेलीग्राम पे आप जुड़ के पूछ सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट % लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, ठीक है। और इसमें लेस पूछ रहा है, यानी कि हमें ऊपर डिफरेंस लिखना है, और नीचे जिससे पूछ रहा है उसका वो लिखना है वैल्यू, ठीक है। किससे पूछ रहा है, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछ रहा है, देखो वस्तु ए का क्रय मूल्य, बस सेंटेंस खत्म। वस्तु ए का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, वस्तु सी के क्रय मूल्य से कंपेरिजन किससे हो रहा है, सी से, जिससे कंपेरिजन होता है उससे वो वैल्यू नीचे आती है, और कम या अधिक होता है तो डिफरेंस ऊपर आता है। अगर सिर्फ पूछता है कि परसेंटेज कितना है तो वो वैल्यू ऊपर आती है, ठीक है, ये वाली। तो मूल्य वस्तु सी के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ए का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि सीपी कितनी है, ए की सीपी है 75, और किसका पूछा है, चेक कर लेता हूँ, सी का पूछ रहा है। सी का क्रय मूल्य कितना है, 120 पूछ रहा है। 75 120 से कितना कम परसेंट है, कितना परसेंट कम है, ठीक है।
पहली बात तो 120 नीचे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 45। कैसे पता चला मेरे को इतनी जल्दी? अभी पहले क्वेश्चन में निकाला हमने, 75 में से 120 में से 75 माइनस करा है। ठीक है, माइंड को भाई इतना तेज चलाना पड़ेगा, जो काम अपने आप पहले क्वेश्चन में भी करा है उसका यूज अगर दूसरे क्वेश्चन में हो रहा है तो आपको फिर से दोबारा वो टाइम नहीं लगाना है जो पहले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, अभी 120 में से आप घटाते 100 में से 70 घटाते 30, 25 फिर 45 लिखते, यानी कि 2-3 सेकंड गए ना अभी। लेकिन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है कि 120 में 75 घटाया 45 आता है, तो मैं दोबारा क्यों घटाऊँ? माइंड को इतना शार्प रखो कि मतलब पीछे की चीज़ें याद रहें आपको कि आपने अभी क्या करा। 2-3 सेकंड पहले आपने किया, फिर आप भूल गए, फिर को अगर फिर से आपको डिफरेंस निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका माइंड काम नहीं कर रहा भाई। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठा करो सवाल करते हो टाइम। ठीक है ना, चलिए। तो 120 में 75 गया, 45 आएगा, 45 से लिखो। चलो चलो, अब कितना निकालना है हमें? परसेंटेज निकालना है। इसका कोई काम होता नहीं है हमारे उसमें। ठीक है, 5 से काट लो इसे, कितना आ जाएगा? 5 में 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3/8, यानी कि 3/8 हमारी वैल्यू होती है 37.5%। ये तो आपको याद होगा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब ये याद नहीं है तो भाई दिक्कत आपको होगी, फिर आप यहाँ पे निकालते रह जाओ। ठीक है, चलिए। 3/8 तो भाई आपको याद होना चाहिए 37.5% होता है। सेकंड ऑप्शन है 37.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए। इसमें रवि मार्क्ड आर्टिकल बी 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब है कि रवि ने वस्तु बी का अंकित मूल्य यानी कि MRP उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखा, यानी जो MRP प्राइस है वो MRP प्राइस CP का 50% अधिक है। ठीक है, तो दिए गए लाभ को अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, ये बोला है। तो प्रोडक्ट बी की बात हो रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3, प्रोडक्ट बी की बात हो रही है। बी का हमें क्या क्या पता है? CP पता है, CP के बाद क्या पता है? प्रॉफिट परसेंट पता है, प्रॉफिट परसेंट के बाद SP पता है, और SP के बाद हमें डिस्काउंट की बात कर रहा है वो, और डिस्काउंट के बाद और क्या था? MRP। ठीक है, MRP था हमारा। तो CP, प्रॉफिट परसेंट, SP, डिस्काउंट, MRP। हमें पता क्या क्या है इसके अंदर? CP कितना है प्रोडक्ट बी का? 50। प्रॉफिट परसेंट कितना है प्रोडक्ट बी का? 20%। SP कितना है इसका? 60। डिस्काउंट अभी हमें निकालना है कि कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए, लेकिन MRP हमें मालूम है। MRP के लिए लाइन बोली थी उसने कि MRP यानी अंकित मूल्य CP का 50% अधिक है, CP से 50% अधिक है। CP तो 50 है, इसका 50% कितना होगा? 25, यानी CP से 50% अधिक है, यानी 25 अधिक है। ठीक है, MRP CP से 50% अधिक है, तो CP हमारा 50 है, तो CP का 50% कितना होगा? 25। ठीक है, तो MRP CP से 25 अधिक है, तो ये 50 है, तो ये 25 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, तो एक चीज़ और देखो, 75 हो गया ये MRP, एंड सेलिंग प्राइस थी 60, लेकिन उसने बढ़ा दिया MRP कर दी 75, थी तो 60 में बेचना चाहिए था, लेकिन उसने 75 में बेचा। तो 60 में बेचना चाहिए था, 75 में बेचा, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 15। ठीक है, तो वो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? हमसे ये पूछ रहा है, देखो अधिक रखा है, तो दिए गए लाभ को अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? ठीक है, दिए गए लाभ को प्राप्त करने के लिए, यानी 15% का हमारा लाभ हुआ, तो ये कहना चाह रहा है कि ये 15 75 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जितना होगा वो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, उतने परसेंट की हमें छूट देनी चाहिए जिससे कि वो अपने लाभ को अर्जित कर सके। ठीक है, तो 15 का 75 गुणे 100, 15 75 का कितना परसेंट है, बस इतना हमें बताना है, क्योंकि हमें 60 में था। ठीक है, 60 में चीज़ उसने 75 में बेची, यानी 15 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, तो 15 75 का कितना परसेंट है, बस भाई हमें पता करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? इससे तो हमारे को मतलब नहीं है। 15 15 75, तो 1/5 आया। 1/5 क्या होता है हमारा? 1/5 होता है 20%। तो उसे 20% की छूट देनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए, तो उसे 20% का डिस्काउंट देना चाहिए ताकि वो अपने अर्जित लाभ को पा सके। ठीक है, दिए गए लाभ को अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? तो 20% की छूट देनी चाहिए। 20% हमारा कहाँ पर है?
चौथा ऑप्शन है 20%। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। समझ में आया ना? कोई भी अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो आप टेलीग्राम से जोड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं इसे एक बार। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल ई इज हाउ मच मोर देन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल सी। यानी कि वस्तु ई को बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु सी को बेचने पर अर्जित लाभ से कितना अधिक है। बस कोई परसेंटेज नहीं पूछा है, बस वस्तु ई का जो अर्जित लाभ है वो वस्तु सी से कितना अधिक है, बस इतना बताना है हमें। ठीक है, वस्तु सी के लाभ से कितना अधिक है। तो वस्तु ई यानी कि प्रोडक्ट ई में कितना लाभ हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस 90 है, सीपी 50 है, यानी कि 50 की बनी थी, 90 में बेची है, तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 40। क्वेश्चन 4 के लिए ई का प्रॉफिट कितना है, 40। और किसका पूछ रहा है वो, सी का। ठीक है, तो सी उसने 120 में बनाया, 150 में बेचा, यानी कि कितना कमाया, 30। सी का प्रॉफिट कितना है, 30। तो वही पूछ रहा है, हाँ, ई का जो प्रॉफिट है वो सी से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 आंसर हो गया। 40 30 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, बस 10 हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ ऑप्शन देखो 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अच्छे से समझना। ठीक है, दिमाग खोल कर चलो। रवि markup article A such that on selling article A at 16% discount, he will earn the given profit and markup price of article A is what percent more than its cost price। कहने का मतलब है कि रवि वस्तु A का अंकित मूल्य यानी कि MRP इस प्रकार बढ़ाता है कि वस्तु A को 16% छूट पर बेचने पर उसे दिया गया लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो वस्तु ए का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी उसके क्रय मूल्य यानी कि सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो हमें एमआरपी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले तो वस्तु ए की बात हो रही है। ए की बात हो रही है, क्या क्या पता हमें ए के बारे में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो ठीक है, दिख रहा है ना। तो वस्तु ए के बारे में हमें क्या क्या पता है, सीपी पता होगी, इसकी प्रॉफिट परसेंटेज पता होगा, एसपी पता होगी, और डिस्काउंट की बात कर रहा है और एमआरपी की बात कर रहा है। तो ये सब लिख लेते हैं। ठीक है, सीपी कितनी है वस्तु ए की, 75, एसपी है 105, 75 एसपी है 105, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 40। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि वो इस 40 है, उसने 16% डिस्काउंट भी लिया है। ठीक है, 16% डिस्काउंट करके दे रहा है। तो जब 16% डिस्काउंट कर रहा है, अब आपको मैंने पहले सिखा चुका हूँ, लाइन ग्राफ डीआई में मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है कि डिस्काउंट दे रखा हम लोगों को, सीपी एसपी पता हम लोगों को, तो एमआरपी हम ईजिली निकाल सकते हैं। 16% डिस्काउंट तो उसने क्वेश्चन में बोल रखा है ना, देखो ए को 16% छूट पर बेचने पर उसे दिया गया लाभ, तो 16% छूट पर वो देता है। ठीक है, तो 16% डिस्काउंट कितना, 16%, और हमसे एमआरपी पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब एमआरपी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे वो एंड में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एमआरपी सीपी का कितना परसेंट अधिक है, ये पूछा है। तो हमें ये बताने के लिए कितना परसेंट अधिक है, उससे पहले हमें एमआरपी निकालनी पड़ेगी। और हमें एमआरपी निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला, एमआरपी 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 बराबर एसपी। ठीक है, पहले मैं ये सब करवा चुका हूँ लाइन ग्राफ डीआई में। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद होगा, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें मालूम होगा। ठीक है, तो एमआरपी निकालना है, ये चीज़ इसके बटे में चली जाएगी, यानी कि एमआरपी बराबर एसपी बटे 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा, 16 बटे 100। मैंने आपको बताया था 100 जोड़ते हैं 100 से भाग करते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, क्योंकि यहाँ हम एमआरपी निकाल लें, डिस्काउंट एमआरपी डिस्काउंट एमआरपी में से हमेशा माइनस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें क्या बताता है, उसमें बताता है कि एमआरपी इतनी है, हम पूछते हैं कि डिस्काउंट करोगे, तो वो डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है, एमआरपी में से माइनस करता है। ठीक है, इतना तो मालूम होगा, कॉमन सेंस की बात है। चलो, तो इसमें जब प्लस था तो 100 जोड़ते थे, 100 से भाग करते थे, यहाँ माइनस है तो 100 माइनस करेंगे 16 में से और 100 से भाग करेंगे।
100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 84। 84 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.84। और SP कितनी है हमारी, एक मिनट इधर कर लेते हैं, MRP बराबर SP कितनी है, देखिए 105 बटे 0.84। 0.84 कहाँ से आया समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, सिखा चुका हूँ अच्छे से। पॉइंट हटाओ, 1 2, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दो। अब क्या बन गया ये 10500 बटे 84। 7 से काटो 12 बार जाएगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1500। और इसको हम 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 24, 12 पंजे 60, 125 आया। तो MRP हमारी आ गई 125, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि देखो सवाल दिखा देता हूँ, हमसे कह रहा है कि वस्तु A का अंकित मूल्य यानी कि MRP अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से यानी कि CP से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई 125 75 से कितना प्रतिशत अधिक है, 75 से पूछ रहा है। CP से कितना प्रतिशत अधिक है, CP से तुलना हो रही है यानी कि 75 नीचे आएगा और अधिक है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। तो 75 अगर मैं 100 में से घटा दूँ 25 25 25 50, 50 गुणे 100, इसका हमारे मेथड में कोई काम नहीं है। 25 दूनी 50, 25 या 75, 2/3 क्या होता है 66.67%। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये याद भाई, ये तो याद वाली चीज़ है, ये तो मैं बता चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन की सीरीज से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को रटना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। चलो 66.67%, ये रहा तीसरा ऑप्शन 66, ठीक है, 66 सही 2/3%, ठीक है, ये हमारा तीसरा आंसर है। तो आज का एक सेट हो गया, आज एक ही सेट कराएंगे क्योंकि इस वाले सेट को मैं कल कराऊंगा। अब मैं दिखा दे रहा हूँ इस सेट में ऐसा क्या है, इस सेट में बहुत टाइम लगेगा इसलिए कह रहा हूँ। आप लोग कोशिश करना, ये देखो क्या बहुत कुछ है इसके अंदर, दो इसके अंदर डायग्राम दे रखे हैं, मेंस लेवल का है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन इतने हैवी हैं कि आपको एकदम बेसिक से समझाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोग से बन जाए बहुत अच्छी बात है, जिनसे बन जाएगा, जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए तो हम कल लेकर आएंगे ही, ठीक है। चलिए, तो आज का सेट यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। एंड आप लोगों को जैसा मालूम है कि मैं बेसिक मैथ सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जो नए बच्चे उन्हें बता दे रहा हूँ। और क्या कहते हैं, हाँ, बेसिक मैथ सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। तो LCM और HCF पहला टॉपिक था हमारा बेसिक मैथ सीरीज का, मैंने बहुत बेसिक से सिखाया है LCM एंड HCF को, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और आगे भी इस पर वीडियो आती रहेंगी। तो बेसिक मैथ सीरीज़ में कैसी वीडियो आएंगे मैं बता चुका हूँ, वीडियो जाके देखना, आप लोग पता चल जाएगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी का 1 शॉट हमने डाल दिया है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ का 1 शॉट डाल रखा है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन मैंने करा रखा है, तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट, आज एक ही सेट काफ़ी है, कल हम लोग कराएंगे। कल अच्छे से प्रिपेयर होके आना, जो जितनी पुरानी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ सब कुछ रिवाइज करके आना, कल एकदम दिमाग खोल कर आना, ठीक है, क्योंकि मेंस का सेट है, SBI मेंस में आ चुका है, ठीक है, SBI PO मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो उस सेट को करने के लिए अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, तो कल मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा उस सेट को, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं कल के सेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।